थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हो? कितने लोग ऑलरेडी पहले से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं? कोई है स्कूल में? सर स्कूल में तो अभी सेकंड चैप्टर ही करा रहे हैं। सेकेंड चैप्टर कौन सा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर यार आप लोग का जब यूनिट टेस्ट होगा तो फिर कैसे मैनेज करोगे आप लोग? सर अभी है यूनिट टेस्ट अगले वीक से है। तो कितने चैप्टर आएंगे ये बताओ मुझे। मैम बोल रही थी 2 चैप्टर आएंगे स्टार्टिंग में। बाकी तो आप लोग मेरे से पढ़ ही लियो, दिक्कत ही क्या है? यस क्वेश्चंस सर। आगे बढ़े क्या? हम स्टार्ट करें थर्मोडायनेमिक्स या 2 मिनट और बातें कर लें? रिया, यस सर। कैसी चल रही है क्लासेस वगैरह? मेजर टेस्ट है इस वीक। यस सर अच्छी चल रही है। मैनेज करना है इस बार आप लोग, मैनेज करना है आप लोग इस बार, ठीक है? देखते हैं कैसे मैनेज करते हो आप लोग, पढ़ाई करना है अच्छे से, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। एक बार रुक जाओ, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूं। थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर दे। सबसे पहले ये बताओ, थर्मोडायनेमिक्स का नाम सुन के आप लोग को क्या लगता है? आप लोग को नाम सुन के क्या लगता है थर्मोडायनेमिक्स का? ये कोई बताएगा? सर कुछ थर्मल पावर के बारे में। बिल्कुल, नाम से तो कुछ बता दो यार, नाम से तो कुछ बता दो। अदर्स, सालू, रिया। सर जो हीट से रिलेटेड होती है कोई चीज। देखो सर इसमें हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ हीट वगैरह। सिंपल सी बात है, पहली बात देखो, थर्मो का क्या मतलब हुआ? थर्मो का ज्यादा से ज्यादा मतलब हुआ हीट वगैरह से रिलेटेड हुआ। आप बताओ, जब आप लोग थर्मस बोतल यूज करते हो, थर्मल बोतल, तो हीट को बचाने के लिए तो यूज करते हो ना, कि हीट उसमें बचा रहे जो भी हीट हो, यस सर। ठीक है? और डायनेमिक्स मतलब मोशन। तो जो वही हमारे पास हीट है उसके मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मोशंस करता है तो कितनी एनर्जी इधर उधर ट्रांसफर होगी। तो जनरली हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? हीट के बारे में पढ़ेंगे और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी कितने टाइप की होती है, हीट ट्रांसफर कैसे कैसे होता है, किसमें रखेंगे तो ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा, किसमें रखेंगे तो कम हीट ट्रांसफर होगा। ये सब चीज के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। क्लियर है बातें? क्लियर है। आओ आओ हम बातें करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो आपको नाम से भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है? थर्मोडायनेमिक्स। सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? ये बताओ। यस सर। अब थर्मोडायनेमिक्स को 2 पार्ट में बांट दिया गया। सबसे पहली बात थर्मो, और दूसरा नाम ले लिया गया डायनेमिक। तो ये पता है बच्चों, ये थर्मोडायनेमिक जो है ग्रीक वर्ड होता है, तो उसमें ग्रीक में थर्मो का क्या नाम लिया गया? थर्मो का नाम लिया गया थर्मस। थर्मो का क्या नाम लिया गया? थर्मस। और थर्मस मतलब क्या होता है? हीट होता है, हीट होता है। हम लोग ये बताओ, थर्मस आप लोग अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हो? सर ट्रेन में जाते वक्त। हर जगह होता है। अरे यार, स्कूल में पानी तो लेके जाते हो ना थर्मस बॉटल में? यस सर। अब क्या ही चाहिए, नहीं स्कूल में पानी लेके जाते हो, शायद लंच बॉक्स भी लेके जाते हो कई लोग, अच्छे अच्छे बॉटल में, वो डब्बे में लंच बॉक्स में लेके जाते होंगे। और भी कोई? यस सर। कोई और एग्जाम्पल? नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सर बच्चे की दूध को गर्म करने के लिए, रखने के लिए। हाँ वो भी अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखो, डायनेमिक्स का क्या मतलब हुआ? डायनेमिक्स का मतलब हुआ डायनामिकोज। इसका मतलब क्या होता है? मोशन। यानी कि हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? हीट, और हीट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मौसम के बारे में। हम हीट के मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। आओ देखते हैं क्या क्या होता है। अब देखो, हम लोग अगर इस थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या एडवांटेज मिल जाएगा? सिंपल सी बात है, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के बारे में पढ़ लेंगे। जैसे कि मानो हम लोग को कई चीज पता है, हमें क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उसमें भी तो कई सारे लॉ है ना, इजिली तो बन नहीं जाता है। यस सर। थर्मोडायनेमिक्स में भी कई सारे लॉ है। अगर मानो आपके बगल में कोई ठंडा चीज रख दिया जाए तो हीट कहाँ से कहाँ जाएगा, कोई गर्म चीज रख दिया जाए तो हीट कहाँ से कहाँ जाएगा। ये सब थर्मोडायनेमिक के नियम से चलता है, सब थर्मोडायनेमिक के
लॉ से चलता है। क्लियर है बातें? Yes, sir. क्लियर है। ये बताओ Yes, इसका sir. पहले का जो चैप्टर था गैसियस स्टेट, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई? No, sir. Okay. पढ़ना आपको। अब देखो हमने तो पढ़ लिया थर्मोडायनेमिक क्या बोलते हैं, ये इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस थर्मोडायनेमिक लॉ। दूसरा देखो, इट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट वेदर अ केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट अंडर गिवन सेट कंडीशन। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई कंडीशन है, हमने 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख दिया, प्रेशर 1 atm रख दिया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हीट है इसमें। अब हम चेक करेंगे इतने हीट में कि यह केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो थोड़ा सा हीट और देंगे। तो यही हुआ क्या कि इससे हमें क्या पता चल जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पता चल जाता है, और उससे हम यह चेक कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, सब आगे पढ़ेंगे। अगला देखो, हम वेरियस एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। कई सारे एनर्जी होते हैं, कोई बताएगा क्या कितने सारे एनर्जी होती है? बता दो कोई। सर आपने क्या कोई- पूछा? सर जैसे कितने हीट टाइप की एनर्जी, विंड एनर्जी, और सर हाइड्रो एनर्जी होती, सोलर एनर्जी, और Sir, thermal energy. Thermal energy. बिल्कुल। थर्मल अब एनर्जी। ये बताओ, Kinetic. अब जैसे मानो सूरज भगवान की हमने रोशनी ले ली, अब रोशनी को सोलर में डाल दिया, सोलर से बैटरी में ले लिया, तो क्या सूरज Solar भगवान की सोलर एनर्जी हो गई। ऐसे ही बड़े बड़े जगहों पे, मतलब पहाड़ी इलाकों में ऐसे बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, उस पंखे से चलते हैं तो बिजली मिलती है, ये Wind विंड एनर्जी, energy. विंड एनर्जी हो गई। ऐसे ही बड़े बड़े जो बांध बना के, डैम बना के एनर्जी निकाले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बताओ? हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो पावर। Hydel power हाइड्रोलिक energy. होता है, हाइड्रो पावर होता है, और भी कई सारे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, Hydroelectricity. कई सारे एनर्जी होते हैं। ठीक है, तो आओ हम पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। देखो अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है? सिंपल सी बात देखो, थर्मोडायनेमिक डील्स विथ प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ मैटर इन बल्क but does not tell us anything about individual property of atom or molecule। जैसे कि मानो हमारे पास कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल है CO2 के, इसके बारे में, इसके टेम्परेचर के बारे में बता सकता है, प्रेशर के बारे में और वॉल्यूम के बारे में बता सकता है, लेकिन किसी एक मॉलिक्यूल के ले लो तो उसके बारे में नहीं बता सकता। या हमेशा किसके बारे में? बल्क के बारे में बताएगा कि आप झुंड को लेके आओ, तब हम बताएंगे। क्लियर है? पढ़ना आपको, पढ़ना, कुछ नहीं है। अब देखो, जब हम लोग थर्मोडायनेमिक बच्चों पढ़ रहे हैं ना, तो थर्मोडायनेमिक्स के कई सारे टर्म होते हैं। थर्मोडायनेमिक के क्या होते हैं? कई सारे टर्म होते हैं। अब वो टर्म हैं, अगर हम किसी भी थर्मोडायनेमिक को पढ़ना स्टार्ट किए तो उसमें एक सिस्टम होगा, एक सराउंडिंग होगा, और एक बाउंड्री होगा। एक सिस्टम होगा, एक सराउंडिंग होगा, और एक बाउंड्री। आओ हम पढ़ते हैं क्या होता है ये। कोई बता दे मुझे, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री क्या होता है? एनीवन कैन? सराउंडिंग जो हमारे आसपास की चीजें होती हैं, हाँ, और बाउंड्री जो, जैसे कि हमने किसी चीज पे एक लाइन लगा दी कि हाँ ये हमारी बाउंड्री होगी, इससे आगे हम कहीं नहीं जाए। बिल्कुल। और सिस्टम? सर सिस्टम वो होता है जिसको हम करने के लिए कोई सिस्टम बना रहे हैं, जिससे ठीक है, आओ आओ मैं बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहला हमने नाम क्या लिया? सिस्टम का, सिस्टम का। अब देखो बच्चों, हम थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हैं, तो किसी ना किसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। मान लो कि हम टीवी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। किसके बारे में कर रहे हैं? टीवी, यानी टेलीविजन के बारे में कर रहे हैं। तो जिसके बारे में स्टडी करेंगे हम इसको क्या बोलेंगे? सिस्टम। क्या बोलेंगे? सिस्टम। हम जिसके बारे में स्टडी किए उसको क्या बोल दिए? सिस्टम। और सिस्टम को छोड़ के पूरी दुनिया सराउंडिंग। सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के पूरी दुनिया सराउंडिंग। और ये बताओ, यहाँ पे सिस्टम है हमारा और यहाँ पे सराउंडिंग है, तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा एक इमेजिनरी दीवार होगा, हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग कर रहा है।
तो इसी इमेजिनरी दीवार को हम लोग क्या बोलेंगे? बाउंड्री। सर ये बाउंड्री फिर से बता दो। देखो जैसे कि मानो यह मेरा हाथ है, हमें इसके बारे में स्टडी करना है, यह क्या हो गया? सिस्टम हो गया। सिस्टम। और इसके अगल बगल जो भी चीज है, चाहे मैं हूं, ये मेरा पेन है, कुछ भी है, सब के सब क्या होंगे? सराउंडिंग। और कुछ तो ऐसा इमेजिनरी पार्ट होगा ना जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करता है, जहां से मैं बोल दूं हाँ ये बॉर्डर है, अरे उसी को तो बोलेंगे ना बाउंड्री। जैसे कि मान लो इंडिया और चाइना है, कोई एक ऐसा लाइन है ना जो इंडिया और चाइना को अलग अलग करता होगा, उसको हम बाउंड्री बोल देंगे, उसको हम बाउंड्री बोल देंगे। क्लियर है बातें? यस सर। हाँ जी बिल्कुल। तो और भी किसी को समझना हो तो बताओ। जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे टीवी है और यहाँ पे हमारे पास फ्रिज है, ये बताओ टीवी क्या चीज है? अगर टीवी के बारे में हमें स्टडी करना है तो सर सिस्टम। सिस्टम है। सिस्टम। सिस्टम के बाहर सब चीज, चाहे फ्रिज हुआ चाहे जो सराउंडिंग। सराउंडिंग। इमेजिनरी वॉल है बाउंड्री। बाउंड्री। अब तो बच्चों यह जो वॉल है ना, इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। यार हम कुछ भी वहां पे लगा सकते हैं, उसी को बाउंड्री बोल देंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास एक गिलास दूध है, हमें दूध के बारे में स्टडी करना है, तो दूध क्या हुआ? सिस्टम। दूध के जो ऊपर वाला लेयर होगा, यानी कि पूरा ऐसे मतलब जो भी हवा में होगा, तो वो बाकी सब सराउंडिंग है। लेकिन आपको कोई ऐसा एक दीवार नहीं दिखेगा जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है, वो हमें इमेजिन करना पड़ेगा। हाँ कुछ ना कुछ ऐसे दीवार होगा जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करता है, वो आपको सोचना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। अब आओ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं सिस्टम के बारे में। A system is defined as specific part of universe, specified portion of that matter which is under experimental investigation। यानी जिसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको बोल देंगे सिस्टम। अब देखो सराउंडिंग क्या है? रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इंक्लूड सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। एक्सक्लूड सिस्टम यानी कि सिस्टम को छोड़ के पूरी दुनिया, यानी हर एक चीज सराउंडिंग। पता है क्या, आप सिस्टम को भी ले लो और सराउंडिंग को भी ले लो तो क्या बन जाएगा? यूनिवर्स। अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो हम यूनिवर्स के अंदर ही हैं, यूनिवर्स के अंदर हम भी है, यूनिवर्स के अंदर हमारा सराउंडिंग भी है। आते हैं बाउंड्री के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? बाउंड्री के बारे में। देखो एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। बाउंड्री देखो यहाँ पे तीन तरीके का बताया गया है, रियल एंड इमेजिनरी, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। समझ सकते हो यार, बाउंड्री वही चीज है जो दो चीजों को अलग अलग, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है। चाहे रियल इमेजिनरी कुछ भी मानो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे। हाँ जी बताओ। सर ये जो सिस्टम सराउंडिंग है वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट कैसे करती है? मतलब अभी सब आगे पढ़ेंगे। अब ये सिस्टम पढ़ रहे हैं ना। अब सिस्टम तीन तरीके के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम बच्चों वो होता है ना जो ओपन रहता है। जैसे कि मानो हमने चाय लेके आया और पीना स्टार्ट किए, तो आप बताओ चाय का जो ऊपर वाला पार्ट है क्या वो ओपन है? तो वहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग में। सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हो या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में हीट ट्रांसफर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। कोई सिस्टम में क्लोज है, तो देखो ओपन सिस्टम में दो चीजें होती हैं। पहली बात तो हीट का ट्रांसफर होता है, क्लियर है? लेकिन क्या चाय बाहर निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। तो जो मास होता है, जो सिस्टम के अंदर जो मास होता है वो ट्रांसफर नहीं होता है। मैं लिखता हूं यहाँ पे, ओपन सिस्टम में क्या होता है बच्चों? ओपन सिस्टम में हीट ट्रांसफर होता है। यस सर। हीट ट्रांसफर होता है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होता। मास ट्रांसफर नहीं होता है। आते हैं क्लोज सिस्टम में। आप एक क्या ले लो, एक बॉटल ले लो, उसमें पानी रख दो। जैसे कि मानो हमारे पास ये बॉटल है, मैंने पानी रख दिया, ये क्या हो गया हमारे पास? क्लोज सिस्टम। क्या हो गया?
क्लोज सिस्टम। सॉरी, मैंने ऊपर वाला गलत लिख दिया। इसमें पता है क्या बच्चों, ओपन सिस्टम है तो हीट भी ट्रांसफर हो जाएगा और मास भी ट्रांसफर हो जाएगा। आप बताओ, जब ओपन सिस्टम है तो निकल भी सकता है मास। क्लियर है? क्लियर है। Yes, sir. लेकिन बच्चों आ गया क्लोज सिस्टम। जैसे कि मान लो हमने बोतल में पानी लिया, अब देखो अगर मैं ये गर्म पानी लूं या फिर ठंडा पानी लूं तो कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। Yes, sir. तो इसको, इसमें आप बताओ क्या हीट का ट्रांसफर हो रहा है? Yes, sir. हो रहा है। यस सर। क्या यस सर। बोतल बंद है तो मास का ट्रांसफर होगा? No, नहीं sir. होगा, नो नो सर। सर। मास का ट्रांसफर नहीं होगा। आते हैं बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम में। आइसोलेटेड ऐसा सिस्टम है ना जिसमें से न ही हीट ट्रांसफर होता है और न ही मास ट्रांसफर होता मास है। कोई ट्रांसफर। एक एग्जांपल बता देगा मुझे? आप लोग मिल्टन का बॉटल यूज किए हो? सर कोई ग्लास का बॉक्स यस हो सर। जो मिल्टन वाला बॉटल होता है ना, करीब एक दिन तक ऐसे ठंडे का ठंडे रह जाएगा, गर्म का गर्म रह जाएगा। तो उसमें से हीट भी नहीं ट्रांसफर हुआ और मास भी ट्रांसफर नहीं हुआ। क्लियर बात है? सर लेकिन कभी ना कभी तो होगा ना। देखो कभी ना कभी की हम बात नहीं करते, अगर ज्यादा से ज्यादा 8-10 घंटे के लिए हो जाए ना तो हम उसी को मान लेते हैं कि आइसोलेटेड है। जैसे कि मानो अगर हम इस बॉटल में पानी रखते हैं, ठंडा पानी, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है आधे घंटे में नॉर्मल आ जाएगा, आधे 1 घंटे में नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन वही है हमारे पास थर्मल फ्लास्क होता, मिल्टन वाली बॉटल होती, आइसोथर्मल बॉटल होती, तो हमारे पास कम से कम 20-22 घंटे चल जाएगा। क्लियर है? क्योंकि वो डिजाइन इसी तरीके से है। यस सर। यस सर क्लियर है। अब देखो एग्जांपल बता रहा, ओपन सिस्टम देखो। ओपन सिस्टम एकदम ओपन ओपन होता है, चारों तरफ से ओपन। चाय देखो, चाय भी ओपन, यहाँ से हीट निकल रहा है क्या? निकल रहा है। और यहाँ Yes, से आप sir. मास भी निकाल सकते हो। देखो, Yes, sir. टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर। मैटर का क्या मतलब है यहाँ पे? मास मतलब विद सराउंडिंग। यानी कि इसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच क्या होता है, हीट का भी ट्रांसफर होता है और मास का भी ट्रांसफर होता है। अब देखो, द बाउंड्री इज नाइदर सील्ड नॉर इंसुलेटेड, टोटल मास विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। आप बताओ, जब मास भी ट्रांसफर होगा तो क्या मास कांस्टेंट रहेगा एक जैसे? नहीं होगा। No, sir. आते हैं एग्जांपल्स में। जैसे कॉफी इन ओपन ग्लास, ओपन ग्लास में कॉफी ले लो, हीट भी ट्रांसफर हो रहा है, मास भी ट्रांसफर हो रहा है। हॉट वाटर इन ओपन ग्लास, ऑल लिविंग सिस्टम, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल, क्लासरूम, एयर, ये सब के सब क्या है? ओपन सिस्टम है। यही क्लोज कब होता है? जब इनके ऊपर एक प्लास्टिक बिछा दिया जाता है, नहीं इनको क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, आओ बात किसकी करते हैं? क्लोज सिस्टम की। आप ये बताओ, केतली देखो क्या, केटल, Yes, sir. ये यस चारों सर। तरफ से बंद होता है। इसमें आप कॉफी वगैरह आराम से रख सकते हो, पानी वगैरह आराम से रख सकते हो। फिर भी इसमें क्या होता है? एनर्जी का एक्सचेंज होता है। एनर्जी का एक्सचेंज होता है, यहाँ पे एक ऐसे निकला होता है, क्योंकि यह आइसोथर्मल नहीं है। एनर्जी का एक्सचेंज होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? मास का एक्सचेंज नहीं होगा। हाँ, एनर्जी एक्सचेंज होगा लेकिन मास एक्सचेंज नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। अब देखो, ग्लोविंग बल्ब, ट्यूबलाइट, सैटेलाइट और ऑर्बिट, कोई बात नहीं। आते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में। आपको पता है आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? हमारे पास थर्मोप्लास्क है, यानी कि मिल्टन वाली बोतल है। इसमें से न ही हीट ट्रांसफर होगा, न ही मास ट्रांसफर होगा। यह बनाया ही उसी तरीके से जाता है कि हीट भी ना ट्रांसफर होगा और मास भी ना ट्रांसफर हो। किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। No, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ तक। थर्मोडायनेमिक क्लियर? हमें पढ़ना क्या क्या है? हम Yes. जिसके बारे में पढ़ेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? System. हम जिसके बारे में, सिस्टम। और सिस्टम को छोड़ के पूरी दुनिया, Surrounding. सिस्टम को और सराउंडिंग को मिला दो तो क्या बन जाएगा? Universe. यहाँ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी बताओ, कोई कुछ पूछ रहा है? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? No, sir. एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट।
बच्चों पता है क्या, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के कई सारे लॉ पढ़ेंगे। उसमें से फर्स्ट लॉ बोलता है ना, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, वो यह बोलता है ना कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब कि हम न ही एनर्जी को बना सकते हैं और न ही एनर्जी को खत्म कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। बताएगा क्या इसका रियल एग्जांपल में? सर कोयले का जलना। क्या, कैसे? कोयले सर, अगर कोयले को जलाते सर हीट फॉर्म होता। चलो जब आगे बताऊंगा मैं, आगे ही बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। सर ये जब लाइन बता दो। क्या क्या पूछा? कि एनर्जी कैन ईदर। देखो अब मैं थोड़ा सा हल्का सा एग्जांपल लेते हैं। स्टेट फंक्शन वो होते हैं ना जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। हाँ अभी मैं बताता हूँ क्या क्या सीन है। जैसे कि सबसे पहले देखो, स्टेट वेरिएबल होता है। स्टेट वेरिएबल, अभी बस नाम समझो स्टेट वेरिएबल क्या होता है। अब देखो स्टेट ऑफ सिस्टम, अगर मान लो हमने जो भी जिसको पढ़ने के लिए रखा है इसको हमने क्या बोला, सिस्टम बोल दिया। अब इस सिस्टम का हम लोग स्टेट चेक करेंगे, या सिस्टम किस स्टेट में है, किस चीज पे है। अब देखो, अब स्टेट का क्या मतलब है, अगर मानो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वजह से इसका स्टेट चेंज रहा हो। स्टेट चेंज होने का क्या मतलब है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, मतलब ऐसा चीज। तो आप बताओ क्या हम टेम्परेचर घटा बढ़ा दें, सॉलिड से लिक्विड वगैरह ऐसे हो सकता है? यस सर, हो सकता है। बिल्कुल। आप लोहे को ले लो, टेम्परेचर बढ़ा दो, पिघल जाएगा लोहा, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा। प्रेशर बढ़ा दो, फिर सॉलिड बन जाएगा। वॉल्यूम कर दो, कम कर दो, वॉल्यूम कम करेगा तो आपको पता है प्रेशर ऑलरेडी कम ज्यादा हो जाएगा, तो फिर भी मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, पास पास आएंगे तो फिर से। मतलब यही है बच्चों, देखो प्रॉपर्टी विच डिफाइन स्टेट ऑफ एनी सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल और थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। तीन नाम से आना जाता है, स्टेट वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या फिर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। मतलब कि वह प्रॉपर्टी जो किसी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब ऐसे ऐसे सिस्टम कितने होते हैं, दो होते हैं। एक को बोलते हैं स्टेट फंक्शन और एक को बोलते हैं पाथ फंक्शन। एक को बोलते हैं स्टेट फंक्शन और दूसरे को बोलते हैं पाथ फंक्शन। मतलब सर ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम है उसकी कंडीशन क्या है इस टाइम? हाँ बिल्कुल, उस टाइम कंडीशन क्या है। ओके सर। आप बात करते हैं द स्टेट ऑफ, देखो कंडीशन नहीं पूछता है, ये पता है क्या, स्टेट वेरिएबल जो होता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है, वो कंडीशन नहीं बताता है, वो बस प्रॉपर्टी बताता है। उसकी प्रॉपर्टी यानी कि टेम्परेचर क्या रहा होगा, प्रेशर क्या रहा होगा, वॉल्यूम क्या रहा होगा। ओके सर। उसका कंडीशन नहीं बताएगा कि वो क्या है। लेकिन हम यह एक वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वेरिएबल के बारे में हम केवल वो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, न कि उसकी कंडीशन पढ़ेंगे। तो वह वेरिएबल यानी जिसकी वजह से उसका स्टेट चेंज हो सकता है या फिर होता है, यानी वह वेरिएबल कौन कौन सा, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और भी कई सारी चीजें हैं, अभी हम सब पढ़ेंगे क्या क्या चीजें। ओके सर। सिंपल सी बात, देखो बात करते स्टेट वेरिएबल के बारे में। यह बोल रहा है द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड बाई इट्स मेजरेबल प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब देखो किसी भी स्टेट का जो सिस्टम होता है हम मेजरेबल प्रॉपर्टी से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मानो टेम्परेचर जो होता है बच्चों, यह मेजरेबल प्रॉपर्टी है, हम इसको मेजर कर सकते हैं। थर्मामीटर लगा के हम मेजर कर सकते हैं क्या, टेम्परेचर। यस सर। हम लोग प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं। प्रेशर कैसे मापते हैं ये बताओ, कैसे नापते हैं? सर फोर्स। बैरोमीटर का नाम सुना है? यस सर। सर फोर्स बाय एरिया। हाँ वो तो है, बैरोमीटर का नाम सुना है आपने? यस सर। यस सर। वॉल्यूम, हाँ वो, अरे आप ये जीके वगैरह का क्वेश्चन है यार, अक्सर पूछा जाता है। प्रेशर को किसमें मापोगे? यस सर। ओके सर। यस सर, सुना है, देखा भी है। था उसमें दिया हुआ था कि जो एरोप्लेन होते हैं उसकी स्पीड हम लोग किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर, मीटर, नॉट्स और एक और पता नहीं क्या दिया था।
तो बच्चों नोट्स में चेक करते हैं, ठीक है, नोट्स में करते हैं। सर क्या पूछा आपने अभी? एरोप्लेन का स्पीड कैसे मेजर करते हैं? सर वो सब जगह पे नोट्स होता है। नोट्स होता है, ठीक है। आओ अब देखो, इफ एनी ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज, स्टेट ऑफ द सिस्टम सेट टू बी चेंज। जैसे कि मान लो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों में से किसी एक को चेंज कर दोगे तो इसका स्टेट क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, ठीक है, सेट टू बी चेंज, चेंज हो सकता है। क्लियर है बातें? क्लियर है। यस। अब बात करते हैं बच्चों, हमने दो चीज के बारे में पढ़ा था, एक पढ़ा था स्टेट फंक्शन, दूसरा पढ़ा था पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन। आओ आओ, जैसे हम सबसे पहले बात किसकी करते हैं? स्टेट फंक्शन के बारे में। अब देखो, स्टेट फंक्शन वह होता है जो केवल किस पे डिपेंड करे? इनिशियल और फाइनल पे। किस पे? इनिशियल एंड फाइनल पे। अब देखो बच्चों, जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हाँ, जैसे कि मान लो अभी हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है कितना है? इंडिया में टेम्परेचर जो है बच्चों, मान लेते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस है। यही आप इस टाइम यूएस में जाओगे, यूएस में, तो उस टाइम आप कितना 10 मान सकते हो, 10 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चों पता है क्या, आप चाहें, एक मिनट रुको, आप चाहें इंडिया से यूएसए, चाहे फ्लाइट से जाएं, चाहे आप शिप से जाएं, पानी वाले जहाज से, चाहे आप कैसे जाएं, इंडिया में टेम्परेचर 30 है तो आपको यूएस में क्या मिलेगा? 10 ही मिलेगा। चाहे आप फ्लाइट से जाके चेक कर लो, चाहे आप शिप से जाके चेक कर लो। तो बच्चों ऐसा चीज है ना कि यह केवल स्टेट पे डिपेंड करता है, यानी कि यह इनिशियल स्टेट है और यह फाइनल स्टेट है। अब इसको यह फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रास्ते गए हो, हवा के रास्ते गए हो या फिर पानी के रास्ते गए हो। तो जो केवल इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन। जो केवल इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो भाई। स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन में स्टेट फंक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं प्रॉब्लम। सर, हाँ जी सर इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर। नहीं, इनिशियल और फाइनल पे, यानी कि जो केवल पहले और लास्ट वाले पे डिपेंड करे, जैसे कि इंडिया और यूएस पे डिपेंड कर रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप इंडिया कैसे गए। अभी तो हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर की भी बात कर रहे हैं, प्रेशर की भी बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात की। जैसे कि मान लो यार क्या है बताओ, क्या बनाया मैंने? माउंटेन, यानी कि पहाड़ बना दिया मैंने। आप पहाड़ के नीचे पे हो, नीचे वाले पे आप ये हो, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर कितना है? 1 atm है। कितना है? 1 atm है। और आप जैसे ही माउंटेन पे पहुंच गए तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम या ज्यादा? कम हो जाता है। ज्यादा। कम होगा। 0.5 atm हो गया, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है बच्चों, सीधी सी बात है, आप चाहें पहाड़ पे, चाहे आप चढ़ के जाओ, चाहे आप किसी तरीके से जाओ, फ्लाइट से जाओ, या फिर आप जो वो क्या होता है रस्सी वाला, ऐसे जो क्या बोलते हैं इसको, जो रस्सी से जाते हैं लोग, सर हिल क्लाइंबिंग, क्या रोवर, पता नहीं क्या, रोटर, ऐसे रोप क्लाइंबिंग। रोप वाले ऐसे क्लाइंबिंग, तो वो होती है। तो चाहे आप उससे जाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे एक एटीएम है तो ऊपर 0.5 होगा। उसको क्या रास्ते से कोई मतलब है क्या कि आप किस रास्ते से आए हो? नो सर। नो सर। नो यही सर। मतलब है कि इनिशियल आपका यह है और फाइनल आपका यह है। अगर आप इनिशियल पे रहोगे तो आपका 1 एटीएम रहेगा, फाइनल पे रहोगे तो 0.5 एटीएम रहेगा। चाहे आप किसी रास्ते से जाओ, उसको यह फर्क नहीं पड़ता, उसको या उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या आपको पता चला कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है? बिल्कुल। तो आओ हम बातें करते हैं कौन कौन से स्टेट फंक्शन होते हैं, कौन कौन से पाथ फंक्शन होते हैं। तो बच्चों ये बात करें, जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। ई को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी।
H को हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। S को बोलते हैं हम लोग एंट्रोपी, G को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, P को बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर, P को बोलते हैं प्रेशर, V को बोलते हैं वॉल्यूम। ये सब का सब जितने भी टर्म है ना, सब का सब हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। देखो, दोज वेरिएबल which depends only upon initial and final state of the system but does not depend upon the path or mechanism followed by the system। वो बस इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, उसको यह नहीं मतलब है कि आप किस रास्ते से गए हो, बस आपको अचीव फाइनल अचीव स्टेट मतलब फाइनल करना है। अब देखो, जो भी स्टेट फंक्शन होते हैं उनको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। जैसे कि मान लो अभी मैं बात कर दूं इंटरनल, कैपिटल लेटर। इंटरनल एनर्जी बच्चों जो होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू होता है। अब जो डेल्टा यू जो होता है वह क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अभी हमने जो टेम्परेचर का डिफरेंस पढ़ा था T2, तो क्या पढ़ा था, यूएस में पढ़ा था 10 फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना था, 30 था। अभी हमने प्रेशर का चेंज पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 0.5 फाइनल माइनस इनिशियल कितना था, -1। तो जितने भी ये चेंज वाले होते हैं ना, चेंज वाले सिंबल, ये सब का सब क्या करते हैं, जैसे कि मान लो डेल्टा यू लिख दिया तो इसका क्या मतलब है, U2 माइनस U1। डेल्टा टी लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, T2 माइनस T1। इसका मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जितने भी डेल्टा वाले सिंबल वाले लगे रहेंगे, ऐसे त्रिभुज वाले यानी ट्राइंगल वाले, ये सब के सब कौन से फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। क्लियर है क्या बात है। सर यहाँ ई क्या था, इंटरनल एनर्जी था। अक्सर हम लोग उसको यू से भी दिखाते हैं, जो मैंने ऊपर वाला लिखा है ना, ज्यादातर बुक में यू लिखा होता है, लेकिन पता नहीं कि इसमें ई लिख दिया है। हम लोग यू ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नो सर। हाँ, तो आप हमने क्या पढ़ लिया, स्टेट फंक्शन पढ़ लिया। अब दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, पाथ फंक्शन पढ़ेंगे। पाथ फंक्शन आपको नाम से ही लग रहा है कि अब पाथ पे डिपेंड करेगा, वह यह रास्ते पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लो, अब देखो बच्चों, जो पाथ फंक्शन होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, हीट होता है और वर्क होता है। हीट होता है और वर्क होता है। हीट को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, वर्क को डब्ल्यू से। क्लियर बात है। डब्ल्यू। अब देखो बच्चों, इसमें क्या सीन है, सिंपल सी बात है। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे आपका घर है, और बीच में क्या है, यहाँ पे दोस्त का घर है, और यहाँ पे हमारा क्या है, स्कूल है। यहाँ पे हमारा स्कूल है। अब बताओ बच्चों, जैसे कि आप घर से निकलते हो तो सबसे पहले आप दोस्त के घर जाते हो, और दोस्त के घर के बाद से आप दोनों लोग कहाँ आते हो, स्कूल आते हो। या फिर आप ये रास्ता निपटा लो, ए बी वाला रास्ता निपटा लो, या फिर आप क्या करो, डायरेक्टली स्कूल, घर से स्कूल चले जाओ। तो आप बताओ, हमारे पास दो रास्ते हो गए, एक तो ए बी वाला और दूसरा सी वाला। तो अब बताओ किसमें ज्यादा हमारा वर्क होगा, सर ए बी वाला। ए बी वाले में। अब देखो, इसको फर्क नहीं पड़ता इनिशियल कौन है फाइनल कौन है, इसको डिपेंड करता कि ये रास्ता कौन आप लोग चुने हैं। अगर आप ए बी वाला रास्ता चुनोगे तो आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी, यानी कि हीट ज्यादा निकलेगा और वर्क भी ज्यादा होगा। तो और आप सी वाला रास्ता चुनोगे तो हीट भी एनर्जी कम लगेगी और वर्क भी कम लगेगा। तो इसका मतलब क्या, जो ये हीट और वर्क है, क्या यह पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या, नो क्या यह सर। रास्ते पे, यस सर। क्या यह रास्ते पे डिपेंड कर रहा है क्या। अगर आप रास्ता बड़ा कर रहे हो तो वर्क ज्यादा हो रहा है, रास्ता छोटा कर दो वर्क कम हो जाएगा। कितने लोगों को हो गया ये, हीट और वर्क है क्या, सबसे पहले मैं वर्क के बारे में बताता हूँ। वर्क का क्या मतलब है, काम। आप घर में काम करते हो, इसका मतलब आप वर्क कर रहे हो। काम यार, जो सिंपल लाइफ में डेली हम लोग करते हैं, काम। यस सर। आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस सर। यस सर। हाँ, वही वाला काम यहाँ पे भी है। और हीट का क्या मतलब है, कोई बता दो मुझे, हीट का क्या मतलब। सर ये एक एनर्जी है जो रिलीज होती है, केवल फील कर सकते हैं जब आप। डाली भी जाती है। हीटर जला दूं मैं आपके सामने,
हाथ उसके ऊपर रख दो, क्या हीट लगेगी क्या इसके पे? यस सर। यस अगर सर। वही आप हाथ पीछे कर दो Yes, sir. तो हीट कम लगेगी। यस सर। यस क्या सर। यह रास्ते पे डिपेंड किया क्या? कम रास्ता ज्यादा रास्ता? यस सर। या फिर Yes, मान sir. लो आप एक आइसक्रीम लेके जा रहे हो घर से स्कूल, और दो, ये देखो दो रास्ते हैं आपके पास, या फिर आइसक्रीम लेके जाओ दोस्त के घर और फिर दोस्त के घर से लेके आओ स्कूल में, या फिर आप डायरेक्टली घर से स्कूल लेके जाओ, तो किस टाइम जो है आइसक्रीम नहीं पिघलेगा? जब कम चांसेस है पिघलने के। बोलो भाई। सर एक बार और क्वेश्चन दोहरा दीजिए। जैसे कि मानो हमारे पास आइसक्रीम है, हमें स्कूल में लेके जाना है, हमारे पास दो रास्ते हैं, पहले मैं अपने दोस्त के घर ले जाऊंगा, दोस्त के घर से स्कूल लेकर आऊंगा, और दूसरा रास्ता ये है कि डायरेक्टली घर से स्कूल लेके जाऊंगा। तो कौन से रास्ते में आइसक्रीम नहीं पिघलेगा? सर जो सर, वो मतलब सर होम से सर डायरेक्ट स्कूल जाना। डायरेक्ट बिल्कुल स्कूल आएंगे। बिल्कुल। तो आप बताओ, जो आइसक्रीम है उसमें से भी तो हीट निकलेगी तभी तो पिघलेगा ना। यस सर। यस तो सर। क्या हीट भी वो रास्ते पे डिपेंड किया करेगा? बड़ा रास्ता चुनोगे तो हीट ज्यादा लग जाएगी, कम रास्ता चुनोगे जल्दी पहुंच जाएगा। समझ गए हीट और वर्क? यस यस सर। सर। आई होप, मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग समझ गए हीट और वर्क Yes, समझ गए। देखो क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which depend upon the initial and final state of the system as well as path or mechanism followed by the system। यानी उस रास्ते पे डिपेंड करता है फाइनल स्टेट पहुंचने के लिए। पाथ फंक्शन आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, जैसे कि वर्क डन, किया गया काम, इसको हमने W से डिनोट कर दिया, और हीट इसको हमने किससे डिनोट कर दिया? Q से। यहां तक किसी को डाउट हो तो एक बार चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। अब वो सर सर जो स्टेट फंक्शन है उसमें सारी एनर्जीज आ जाती हैं, लगभग सारी एनर्जी आ जाती हीट को छोड़कर। है। हाँ, सर उनको देखो बच्चों, मैं एक बात बताता हूँ, हीट जो है ना, यह एनर्जी नहीं है। हीट क्या है? एनर्जी नहीं है, यह एनर्जी ट्रांसफर करने का मोड है। एनर्जी ट्रांसफर करने का मोड है। जैसे कि मान लो, आप यह बताओ, अगर आपको कोई, मैं 1 लाख का चेक दे दूं, आप चेक तो समझते हो ना? यस सर। यस सर। यस सर। ये बताओ, चेक जो है वो पैसा है क्या? नो सर। नो सर। पैसे ट्रांसफर करने का मोड है, आप उसकी वजह से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। अंजलि, आपने नाम क्यों लिखा? जा रहे हो क्या अंजलि? तो देखो, ये बताओ, जो चेक है क्या वो पैसा है क्या रियल में? नहीं है, वह पैसे No, sir. ट्रांसफर करने का मोड है। अब देखो, जो हीट है क्या वो एनर्जी है? नहीं है। हीट जो है बच्चों एनर्जी ट्रांसफर करने का मोड है। जैसे कि मान लो हमारे अंदर एनर्जी है और मैंने बहुत ज्यादा क्या किया, वर्कआउट किया, तो मेरे अंदर से हीट बाहर निकलेगी, और जब बाहर निकलेगी तो सराउंडिंग को गर्म कर देगा। इसका मतलब मेरा एनर्जी सराउंडिंग को पहुंच गया क्या? किसके माध्यम से? हीट हीट के माध्यम से। हीट के माध्यम से। क्लियर है बातें? तो हीट क्या है? एनर्जी ट्रांसफर करने का मोड है। ऐसे ही वर्क जो है ना, ये भी एनर्जी ट्रांसफर करने का मोड है। यह वर्क जो है बच्चों एनर्जी नहीं है, एनर्जी ट्रांसफर करने का मोड है। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास जैसे कि मान लो कुछ भी है, जैसे कि मान लो हमारा इन्वर्टर का बैटरी है, ठीक है, हमने उसमें एनर्जी स्टोर किया और हमने उससे काम करवाया, बैटरी से काम करवाया। तो जो काम है वह एनर्जी थोड़ी है यार। हम काम करके जो बैटरी में एनर्जी था उसको हम लोग पंखा चलाए, उससे टीवी चलाए, यानी कि जो बैटरी में स्टोर एनर्जी था उसको हमने कहाँ चेंज किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया कि नहीं किया?
तो काम Yes, sir. करवा के ही तो किया ना, जो काम करना हुआ या एनर्जी, खुद तो एनर्जी नहीं लेकिन एनर्जी ट्रांसफर करने का मोड है। ये बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। कितने लोगों को डाउट है? कितने लोगों को लगता था कि अभी भी चेक जो है पैसा है? ये बताओ कितने लोगों को लगता था? देखो, अगर आप चेक को पैसा भी बोलोगे ना तो भी आप लोग की बातों को कोई गलत नहीं समझेगा, लेकिन अगर आपका एक्सप्लेनेशन सुनेगा ना वो समझेगा कि ये काफी इंटेलिजेंट है। अब यह बताओ, क्या आपको एक्सप्लेनेशन से लगा है क्या हाँ ये काफी अच्छी बातें हैं, समझना चाहिए था? Yes, sir. यस सर। हाँ जी साराउन राजपूत, बताओ क्या पूछ रहे हो राजपूत? कुछ पूछ रहे हो क्या यार? हैंड रेज क्यों? ये बताओ आप लोग हैंड रेज क्यों करते हो? सर डाउट पूछने के लिए। डाउट पूछने। गलती से हो गया, गलती से भी हैंड रेज मुझे तो नहीं लग रहा होगा होता होगा। पता है इसमें सर क्या होता है? कभी कभी हो सकता है। मैं काफी पहले पूछा था कि आप लोग हैंड रेज क्यों करते हो, एक लड़की बता रही थी सर वैसे हम लोग तो काफी, जैसे कि उस टाइम 40-50 बच्चे आते थे, हम तो काफी नीचे रहते हैं, हैंड रेज करते थे अचानक से ऊपर पहुंच जाते हैं। क्या ऐसा भी है क्या आप लोग के साथ? नो सर। नो सर। कि मतलब वैसे तो नीचे रहते हैं लिस्ट में, लेकिन जब भी हैंड रेज करते हैं टॉप पे एकदम पहुंच जाते हैं। तो ऐसा कुछ होगा तो बता देना आप लोग, ठीक है? ऐसा कुछ होगा तो बता देना, ठीक है? किसी को डाउट? बोलो बोलो, किसी को डाउट? करेंगे। अगर किसी को टॉप पे पहुंचना होगा तो बता देना। महिमा, मुस्कान, कोमल, टॉप पे पहुंचना है आप लोग को? पढ़ाई करो यार, पढ़ाई से टॉप पे बनो, ठीक है? आओ, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन क्लियर? बोलो, यस स्टेट सर। फंक्शन पाथ फंक्शन क्लियर? देखो बच्चों, पता है क्या, हम थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनेमिक आपके लाइफ में पहली बार आया है। क्यों घनश्याम, क्यों लीव करोगे? समझ नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है सर। फिर क्यों? सर मुझे दूसरी क्लास लेनी है। अब कौन सी क्लास? सर मैथ्स की लेनी है। मैथ की क्लासेस कब है? सर 8 बजे है, मेरे को ऑफलाइन जाना है। अच्छा ऑफलाइन आप लेते हो, ठीक है, यस सर। फिर कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, हम बस लास्ट टॉपिक ही पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में। जैसे कि हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टार्ट कर रहे हैं और थर्मोडायनेमिक में बच्चों अलग अलग नाम आते हैं जिसकी वजह से हम सबका नाम पढ़ रहे हैं। जैसे कि आज मैंने आप लोग को जितना भी पढ़ा दिया ना, आप रियल में ना एक बार जाके पढ़ना जरूर। अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे ना तो ये भूल जाएगा। अगर आप लोग ये लोग नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। आगे हम बात करें तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो इंसेंटिव और एक्सटेंटिव प्रॉपर्टी है ना, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊं या फिर आज ही बता देता हूँ? आज ही बता देता हूँ। बता दूं सभी को? सर आज ही बता दो। कोई थका तो नहीं है? नो नो सर। सर। नो सर। अब देखो No, बच्चों, sir. थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में दो टाइप आते हैं, एक को बोलते हैं इंसेंटिव प्रॉपर्टी और दूसरे को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों जो इंसेंटिव प्रॉपर्टी होता है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या होता है? ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है? मास पे डिपेंड नहीं करता है, न ही साइज पे डिपेंड करता है। जो इंसेंटिव प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? मास और साइज पे डिपेंड सर नहीं एक बार कर- रिपीट कर दो, मेरा नेटवर्क इशू है। देखो जैसे कि मान लो हम किसी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है सिस्टम का मास होगा। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होता है जो मास और उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। आप जैसे कि देखो, उसका साइज आप हाफ भी कर दो तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसका मास आधा भी कर दो तो भी उसको फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। पर लेकिन नहीं पड़ेगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ना, वो मास और साइज पे डिपेंड करता है। अगर आप उसका मास आधा कर दो या फिर साइज छोटा बड़ा कर दो तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगी। क्लियर बात है? यस सर।
सर अब देखो, जैसे कि मान लो सबसे पहले क्या, मैंने इंटेंसिव लिखा और यहाँ पे एक्सटेंसिव लिखता हूं। अब जैसे बताओ, जैसे इंटेंसिव हो गया हमारे पास और एक्सटेंसिव हो गया। अब देखो, इंटेंसिव में मैंने क्या बोला था, मास और साइज और इंडिपेंडेंट, और एक्सटेंसिव में क्या बोला था, मास एंड और साइज size डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। अब देखो में होता क्या है, जैसे कि मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया डेंसिटी। क्या ले लिया, डेंसिटी। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई मास वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डब्बा लिया और डब्बे को मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। क्या डब्बा आधा आधा हो गया। यस सर। अब यह बताओ क्या जितनी इसकी डेंसिटी थी, क्या उतनी ही डेंसिटी इसकी भी होगी। नो सर, हाफ हो जाएगी। यस सर सेम रहेगी डेंसिटी। यस सर। क्या होगी सर डेंसिटी सेम रहेगी। किसने बोला हाफ हो जाएगी, कैसे रितेश, कैसे बताओ। देखो मैं बताता हूं, जैसे कि मान लो इसका मास बच्चों कितना है, मान लेते हैं 2 kg है, और इसका वॉल्यूम कितना है, मान लेते हैं 2 लीटर है। तो डेंसिटी कितना होगा, 2/2, यानी कि 1 हो जाएगा। क्लियर है बातें। आते हैं Yes, sir. टुकड़े, आधी वाले टुकड़े पाते हैं, मैंने बीच से हाफ कट कर दिया, तो मास कितना हो जाएगा इसका, 1 kg। 1 kg हो जाएगा। 1 kg। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 1 kg। कितना होगा, 1 होगा। 1। आप बताओ, जब मैंने इसको कट किया तो क्या इसके डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ा, नो सर। इसका मास भी कम हो गया और इसका साइज भी कम हो गया, लेकिन डेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ा। तो आप बताओ ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव। इंटेंसिव क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आई होप क्लियर हो गया आप सबको। यस सर। यस किसी को डाउट हो तो बताओ, किसी को डाउट हो तो बताओ। नहीं डाउट है ना। नो सर। अगला देख, मैंने इतना बड़ा घर बनाया, तो डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, इंटेंसिव। मैंने इतना बड़ा घर बनाया, इस घर का टेम्परेचर जब बाहर से मेजर किया तो कितना आया, 30 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या किया, बीच में दीवार चला दिया। अब बताओ दोनों रूम का टेम्परेचर कितना आएगा, सेम रहेगा। सर 30 रहेगा। 30 रहेगा। कितना होगा, 30 ही 30 रहेगा। डिग्री। 30 रहेगा। तो आप बताओ टेम्परेचर कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप इंटेंसिव। इंटेंसिव। सबको क्लियर हो गया क्या। यस सर। यस सर। अब बातें करते हैं। अब देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता कौन कौन सा है। सबसे पहली बात जो बच्चों होता है मोलर वॉल्यूम, ये सब आगे आप लोग पढ़ोगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। डेंसिटी होता है, यह भी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। गिब्स एनर्जी पर मोल, यह भी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। स्पेसिफिक हीट भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। प्रेशर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। टेम्परेचर भी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सब का सब आप लोग क्या करोगे, बाद में पढ़ोगे। पीएच वैल्यू क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मान लो हमारे पास एक गिलास मैंने ले लिया, इसका पीएच कितना है, 4 है। मैंने इसमें से आधा दूसरे गिलास में कर दिया, उसका भी पीएच 4 ही होगा ना। यस सर। यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आपने ये पढ़ा है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस सर। यस सर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपने यह भी पढ़ा होगा। नो सर, ये तो नहीं पता। सर ये नहीं क्या ये पढ़ा। बताओ, क्लास 10th में फिजिक्स में स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा कि नहीं। नो सर। नो सर। सर इफेक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे कि मान लो आप 1 लीटर पानी ले लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री खाली सेल्सियस। सन पानी ले लो, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट 100 ही होगा। यानी आप इसको 1 करो, आधा करो, मास कम करो, मास बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आते हैं किस पे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे। जैसे कि मान लो हमारे पास वॉल्यूम है,
आप यह बताओ, वॉल्यूम को बीच से कट करोगे तो वॉल्यूम हाफ हाफ हो जाएगा। यस सर। ये बताओ वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? पहले फुल हुआ करता था, अब हाफ हो गया। क्लियर बात? नंबर ऑफ मोल्स देख लो, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स पहले 1 था तो उसका मास 1 kg था, नंबर ऑफ मोल्स हाफ हो गया तो मास बताओ कम होगा या फिर सेम रहेगा? सर कम हो जाएगा। जाएगा, बिल्कुल। बच्चों एक होता है गिब्स एनर्जी पर मोल। अगर गिब्स एनर्जी पर मोल होगा तो इंटेंसिव होगा, और गिब्स एनर्जी केवल होगा तो एक्सटेंसिव होगा। ऐसे ही एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव है, इंथैल्पी भी एक्सटेंसिव है, ये सब आपको बाद में मिल जाएगा। इंटरनल एनर्जी भी क्या है? एक्सटेंसिव है। हीट कैपेसिटी भी एक्सटेंसिव है, फोर्स भी एक्सटेंसिव है। फोर्स बताओ कैसे एक्सटेंसिव है? फोर्स बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। m into a। यार मास मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास बताओ, आप into मास किलो। कम करोगे तो फोर्स भी कम हो जाएगा। यानी कि जो फोर्स होता है वो मास पे डिपेंड करता है। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। यस सर। किसी और को डाउट? यस सर, क्लियर हो गई। क्या आप लोग इतना पढ़ोगे आज? यस सर। यस सर, इतना, घर ट्राई कर। हाँ इतना मैं रहने देता हूँ, नहीं तो इनफ हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, यस सर। इतना मैं रहने देता हूँ, क्योंकि ज्यादा ओवर हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। हम एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन इतना आप लोग मान के चलना कि आप लोग को ये क्या करना है, सेम चीजें जितना भी मैंने पढ़ाया एक बार जाके पढ़ लेना है। एक बार जाके क्या कर लेना? रिवीजन कर सर लेना। ये बड़ा चैप्टर है क्या? अब लेना। क्या? सर ये बड़ा चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा, और जिसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स है। तो आप लोग को स्टार्टिंग बेसिक टर्म क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। बेसिक टर्म क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। क्लियर। एक एक बार पता है, एक एक नंबर पूछ देता है। वो पूछ देगा कि टेम्परेचर बताओ इंटेंसिव है या फिर एक्सटेंसिव, हीट कैपेसिटी इंटेंसिव है या फिर एक्सटेंसिव। तो अगर आपको पता रहेगा तभी तो कर पाओगे ना। सर ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल्स होते ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो अभी तक ये बताओ, जितना मैंने बताया कोई भी चैप्टर आप लोग को टफ लगा, अगर पढ़ोगे सही से तो टफ नहीं लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो टफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, नहीं पढ़ोगे तो टफ हो जाएगा, पढ़ोगे तो कुछ टफ नहीं होगा, चल जाएगा, काम निकल जाएगा। क्लियर है बातें? यस सर। किसी यस सर। इतना एक बार आपके ग्रुप में पहुंच गया क्या? यस सर, पहुंच गया। यस किसी को डाउट हो तो पूछो, किसी को जो भी डाउट हो, पर्सनल डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, कहीं से भी पूछो। सर रिकॉर्डिंग कब अपलोड होगी? रिकॉर्डिंग तो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। ये बताओ, थर्मोडायनेमिक जो स्टार्ट किया वो समझ आया कि नहीं आया? सर आया है सर। यस यस सर। सर, आ गया। वंदना बताओ, आप वंदना क्या पूछ रहे हो? सर जो ओपन सिस्टम है उसमें हीट के साथ मास भी एक्सचेंज होता है। बिल्कुल। आप बताओ, अगर आप ओपन कप में चाय पी रहे हो तो आप बताओ चाय बाहर भी आ सकती है, आसानी से निकाल सकते हैं? यस सर। बिल्कुल। और हीट ट्रांसफर हो। हाँ जी दीप्ति बताओ। ओके सर। सर मुझे ये पूछना था, जो आपने एक्सेल शीट बनाई हुई है हमारी, उसमें कुछ फाइल ऐसी है जो ओपन नहीं हो रही है, आपको अपडेट करनी पड़ेगी। एक बार बता देना कौन सी फाइल है। सर प्रीवियस चैप्टर की है, जो चैप्टर 1 2 है, उनके मॉड्यूल्स नहीं ओपन हो रहे हैं और डीपीपी नहीं हो रही है। ठीक है, मैं आपको देखो यार, वो वाली जो अवंती वाली जो प्रैक्टिस सीट है, क्या आप लोग देखो ना ही मॉड्यूल यूज करो ना ही कुछ डीपीपी यूज करो, सीधा अवंती वाली जो प्रैक्टिस सीट है आप वही यूज कर लो। और सर कुछ नोट्स भी नहीं ओपन हो रहे हैं। हाँ नोट्स वगैरह बता देना, कुछ वगैरह फिर से मैं डाल दूंगा। ओके या फिर अगर आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ लियो तो मैं आपको नोट्स ही दे दूंगा। ओके सर, आप नोट्स भेज देना। मैं डायरेक्टली आपको नोट्स ही दे दूंगा, लेकिन उसमें मेरा कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा डायरेक्टली। तो जिस नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ वही नोट्स रहेगा, लेकिन आपने एक बार चैप्टर पढ़ा होगा ना तो वो नोट समझ आ जाएगा। ओके सर। हाँ, किसी और को डाउट हो तो बताओ। नो सर। नो सर, अब लिखो डाउट सभी। अच्छा, सबने लिख भी दिया? नहीं। यस सर। यस। काफी फास्ट। किसी और का बाकी? किसी का डाउट कुछ? किसी का एक्स्ट्रा क्वेरी? ठीक है, फिर मिलते हैं।